हे गाइस, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉर एवर को न सिर्फ लोग पसंद कर रहे हैं बल्कि यार मार्वल फैंस का तो ये भी कहना है कि ये एमसीयू के फेज 4 की अब तक की सबसे बेस्ट मूवी है किसी कैरेक्टर के ऊपर। और जिस तरीके से यहाँ पे चैडविक बोसमैन सर की एब्सेंस को उन्होंने यहाँ पे स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व करा, उनको ट्रिब्यूट दिया और उनकी एब्सेंस यहाँ पे फैंस को महसूस करवाई है, उसने तो यार फैंस के दिल को जीत लिया। लेकिन क्या वो ओरिजिनल स्टोरी, क्या वो ओरिजिनल स्क्रिप्ट होने वाली थी जब यहाँ पे चैडविक बोसमैन सर इस रोल को प्ले करने ही वाले थे? यानी कि जब वो पास अवे हुए उससे पहले रायन कुगलर ने क्या आइडिया पिच किया था या फिर क्या एमसीयू की ओरिजिनल स्टोरी लाइन है? चलिए कुछ चीजें यहाँ पे उसमें से मैंने निकाली है, क्योंकि रायन कुगलर ने रिसेंटली अपने पॉडकास्ट पे भी ये सारी चीजें रिवील करी कि किस तरीके से वो सारी स्क्रिप्ट जो है वो होने वाली थी चैडविक बोसमैन के साथ, किस तरीके से वो फिल्म करने वाले थे इस मूवी को। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है कि 5 साल के बाद जब यहाँ पे ब्लिप से सारे लोगों को वापस लेकर आ गए थे एवेंजर्स, तो टिचाला यहाँ पे वकांडा में जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो यहाँ पे उससे डील करते और उसके रिपरकशंस को डील करते कि किस तरीके से थैनोस के अटैक के बाद वकांडा पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और पावर डायनामिक्स या फिर जो किंग है यहाँ पे वकांडा का वो किस तरीके से कंट्रोल कर रहा था उन 5 सालों में, और अब यहाँ पे टिचाला को क्या करना पड़ेगा वकांडा के लिए। और साथ ही में हमें यहाँ पे ये भी बताया गया कि टिचाला यहाँ पे एक्चुअली में एक मेजर प्लॉट में इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे यूएस और फ्रांस जैसी कंट्री जो है इन्वेड करने वाले थे वकांडा को, वकांडा पे एक मेजर अटैक होने वाला था। एक सीन हमें यहाँ पे मूवी में देखने को नहीं मिला जब यहाँ पे क्वीन रमोंडा यूएन काउंसिल में सारे मेंबर्स को एड्रेस कर रही थी कि किस तरीके से लोगों ने ये समझ लिया कि ब्लैक पैंथर मर चुका है और अब हम यहाँ पे वकांडा के रिसोर्सेज पे यहाँ पे कब्जा करेंगे। और ये भी हमें दिखाया गया था कि किस तरीके से वकांडन आउटरीच फैसिलिटी के ऊपर मल्टीपल अटैक्स डिफरेंट कंट्री के ब्लैक ऑप्स वाले ऑपरेशन भी कर रहे थे। और इसी इन्वेजन को यहाँ पे टैकल करने के लिए जो स्टोरी हमें नेमोर के साथ इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दी है कि किस तरीके से उसने इनिशियली में ऑफर किया था, नेमोर ने शूरी और यहाँ पे रमोंडा को किया, तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ अलाय हो जाओ और साथ मिलकर हम यहाँ पे जो है वर्ल्ड से लड़ेंगे, डिफरेंट कंट्रीज को इन्वेड करेंगे। और सेम ऑफर यहाँ पे इस इन्वेजन को ही देखकर नेमोर लेके आने वाला था टिचाला के पास, जहाँ पे पहले ही बता दिया था रायन कुगलर ने कि एटलांटिस वाली स्टोरी लाइन को उन्होंने इसीलिए अलग किया था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक्वामैन का कैरेक्टर एटलांटिस वाली चीज़ों के साथ डील कर रहा है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे मैक्सिकन और मायन कल्चर के साथ इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करा। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा था जो यहाँ पे फेस ऑफ होने वाला था टिचाला और नेमोर के बीच में, वहाँ पे यही सेम डिसएग्रीमेंट जो हमें शूरी के बीच में देखने को मिला, नेमोर के बीच में देखने को मिला और किस तरीके से इनके बीच में चीज़ें हीट अप होती है, सेम चीज़ें हमें ब्लैक पैंथर एंड की टिचाला के साथ भी दिखाई देती मूवी में। आयरन हार्ट का जो कैरेक्टर हमें नई स्क्रिप्ट में देखने को मिलता है ना, उनका इन्वॉल्वमेंट तो वो इंक्लूडेड जो है ना यहाँ पे पहली स्क्रिप्ट में भी थी जो कि टिचाला के साथ बनने वाली थी। और यहाँ पे साइंटिस्ट के ब्याह पे या फिर रिरी विलियम्स के ब्याह पे जो नेगोशिएशंस हैंडल करते हुए यहाँ पे शूरी नहीं बल्कि टिचाला होती। और यहाँ पे ये एक मेजर सीन जो हमें देखने को मिला था जहाँ पे शूरी जो है ब्लैक पैंथर का मेंटल टेकअप करने के लिए जब आर्टिफिशियल हार्ट शेप हर्ब अपने अंदर लेती है, तो यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे थ्रोन रूम में उनको जब एरिक किलमॉन्गर दिखता ना, तो एक्चुअली में उस सीन में भी टिचाला होने वाले थे शूरी की जगह पे। और बताया ये जा रहा है कि ये फेस ऑफ कोई फिजिकल फेस ऑफ नहीं होता बल्कि वॉर ऑफ वर्ड्स जो है हमें टिचाला के बीच में और एरिक किलमॉन्गर के बीच में देखने को मिलता है यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्लेन में, जहाँ पे उनके सन तक को यहाँ पे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते यहाँ पे किलमॉन्गर, यानी कि टूसेंट जो कि हमें पोस्ट क्रेडिट सीन में नजर आए थे, वो सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन तक उनका जो है रोल सीमित नहीं था बल्कि बताया ये भी गया है यहाँ पे एक रिपोर्ट जो मल्टीपल सोर्सेज या फिर वैरायटी ने रिपोर्ट किया है कि किस तरीके से अर्ली स्क्रिप्ट्स में यहाँ पे टिचाला के सन का जो एक्चुअली में रोल होने वाला था ना, वो यहाँ पे हमें मूवी के बीच में ही जिस तरीके से जब नाकिया को यहाँ पे विजिट पे करने जाती है क्वीन रमोंडा, जब उन्हें यहाँ पे शूरी को ढूंढना होता है तो उनके जो हेल्प सेंटर वाले बच्चे वहाँ पे हमें नजर आते हैं, तो उसी सीन में यहाँ पे जो है टूसांट को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाता बल्कि मूवी के स्टार्ट में भी टिचाला जो है टूसांट से और नाकिया से मिलने जाते जब वो 5 साल के बाद ब्लिप से वापस आते वहां पे। टूसांट के साथ कुछ ऐसे फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस होने वाले थे जिसके एक्चुअली में रिगार्डिंग अर्ली स्क्रिप्ट में शायद से रायन कुगलर ने जो यहाँ पे हार्ट शेप हर्ब को फिर से रिक्रिएट करने का जो प्लॉट पॉइंट है ना, जो कि यहाँ पे शूरी ने पर्टिकुलरली तो पहले अपने ब्रदर के लिए क्रिएट करना चाहती थी और बाद में वकांडा को एक अपना प्रोटेक्टर मिले उसके लिए वो हार्ट शेप हर्ब क्रिएट करती है। लेकिन मूवी में अगर यहाँ पे टिचाला स्टिल यहाँ पे एग्जिस्ट करते तो यहाँ पे एक्चुअली में टूसांट के लिए वो हार्ट शेप हर्ब रिक्रिएट करा जाता, जिसकी वजह से वो हार्ट शेप हर्ब जो है कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से लेना पड़ता टूसांट को। और बाद में वो जब एंसेस्ट्रल प्लेन में जाते तो यहाँ पे एरिक किलमॉन्गर यानी कि उनके अंकल यहाँ पे उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते उस सीन में। और एज यू नो कि यहाँ पे टूसांट के कैरेक्टर पे इतना फोकस करने का एक ही रीजन हो सकता
सकता था यहाँ पे एमसीयू के माइंड में जो एक बड़ा आइडिया है यंग एवेंजर्स की टीम को यहाँ पे फॉर्म करने को लेकिन जिस कैरेक्टर ने, जिस एक्ट ने सेकंड हाफ में मूवी के जो है पूरी तरीके से ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर को, श्यूरी के कैरेक्टर को एक अलग लेवल पे ले जाने में मदद की थी, वो था यहाँ पे क्वीन रामोंडा का डेथ सीन, जहां पे नेमोर जो है उनकी डेथ के बाद एक तगड़ा एग्जाम्पल सेट करते हैं कि या तो तुम पूरी तरह मेरे साथ या तो पूरी तरह मेरे खिलाफ, और मैं तुम्हें भिगो कर नहीं डुबो कर मारने वाला हूं। बल्कि यहां पे बताया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर सीन में यहां पे क्वीन रामोंडा नहीं मरती यहां पे ब्लैक पैंथर की अर्ली स्क्रिप्ट में, बल्कि शायद से किसी और कैरेक्टर के ऊपर जो है और फोकस ज्यादा दिया जाता मूवी में, जो कि प्रॉब्ली शायद मोबाकू या फिर ओकोए का कैरेक्टर होने वाला था। एक्चुअली में मूवी में हमें ये वो पूरी तरीके से दिखाया भी गया है कि किस तरीके से यहाँ पे मिडनाइट एंजल्स की यहाँ पे तैयारी करी जा रही है या फिर मिडनाइट एंजल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है ओकोए को, जब यहाँ पे उनको जनरल के यहाँ पे ओहदे से या फिर पोजीशन से यहाँ पे खारिज कर देती है क्वीन रामोंडा। और सेम चीज हमें मोबाकू के साथ भी दिखाई गई कि किस तरीके से अब वो यहाँ पे वकांडा फॉर एवर में टेकअप करने वाले हैं मैंटल ऑफ किंग यहाँ पे वकांडा का, और प्रॉब्ली वो शायद हमें मूवी में दिखाए जाते कि इनिशियली ब्लिप के ईयर्स के दौरान शायद से जो है वो यहाँ पे वकांडा के किंग भी रहे थे, और उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट ऐसा होता कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं टिचाला के, और यहाँ पे ओकोए तो थी ही क्लोज, लेकिन इनका डेथ जो है एक प्राइम मोटिवेशन होता है यहाँ पे टिचाला के लिए कि क्यों यहाँ पे नमोर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं और उनके अगेंस्ट वो पूरी तरीके से क्यों है। और टिचाला और नेमोर के बीच में फेस ऑफ जो फाइनल बैटल थी ना, वो कहीं और ज्यादा ब्रूटल हो सकती थी या फिर होने वाली थी यहाँ पे अर्लियर स्क्रिप्ट में, यानी कि अगर टिचाला वहां पे होते तो यार बहुत ही बुरी तरीके से नेमोर और जो फेस ऑफ है ना वो कॉमिक बुक एक्यूरेट जो है ज्यादा होने वाला था, और प्रॉब्ली जो ब्रूटल सीन्स है वो और ज्यादा हमें इस मूवी में देखने को मिलते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अगर आप बात करोगे अमेरिकन इन्वेजन वाले वर्जन की, उसको बिल्कुल ही शॉर्ट दिखाया गया था, मतलब इतना ही दिखाया गया कि सिर्फ एक वकांडन आउटरीच फैसिलिटी के ऊपर अटैक हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो इन्वेजन जो है वकांडा के ऊपर वही एक प्राइम मोटिव या फिर अल्टीरियर मोटिव बनता है यहाँ पे नेमोर का, यहाँ पे ब्लैक पैंथर को अपने साथ ले जाने का। अब ये तो हो गई स्क्रिप्ट गाइस, लेकिन इस स्क्रिप्ट को यहाँ पे पढ़ने के लिए जब रायन कुगलर ने चैडविक बोसमैन सर को इंसिस्ट किया था तो यहाँ पे उन्होंने मना कर दिया था। मना करने का रीजन एक बहुत ही इमोशनल और यहाँ पे थोड़ा सा पेनफुल भी है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले तो ये एक्सक्यूज दिया था कि जब स्टूडियो की तरफ से उनको ये स्क्रिप्ट वाले नोट्स मिलेंगे, क्या पता उसमें कुछ चेंज हो तो वो उसे यहाँ पे उस तरीके से पढ़ना जो है प्रेफर करेंगे जब वो स्टूडियोज की तरफ से आएंगे। लेकिन बाद में यहाँ पे रायन कुगलर को पता ये चलता है कि एक्चुअली में जो है वो रीड करने की भी हिम्मत जो है उनकी हेल्थ कंडीशन उन्हें नहीं दे रही थी, और इसीलिए उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने से मना कर दिया था। सो गाइस, अगर आप इस पॉडकास्ट को सुनना चाहते हो तो मैं इस पॉडकास्ट को यहाँ पे उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जरूर से दे दूंगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप मुझे जरूर बताना कि क्या ये स्क्रिप्ट जो है इनिशियल स्क्रिप्ट से जो स्क्रिप्ट थी वो बेटर थी, या फिर जो है किस तरीके से यहाँ पे चैडविक बोसमैन की एब्सेंस को या फिर टिचाला के एब्सेंस को जिस तरीके से दिखाया गया है, क्या आप उससे यहाँ पे जो है सेटिस्फाइड हो वकांडा फॉर एवर मूवी में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द आपसे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।